हेलो एवरीवन, फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि आपका उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है कि टोटल 50 पोस्ट के लिए आपका ये वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 50 पोस्ट के लिए है, ठीक है। यहाँ पे वेरियस पोस्ट के लिए है, ये है ना कि बहुत सारे अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो इसमें समझते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट जो इन्होंने बता रखा है कि फॉर्म कब से फिलअप किया जाएगा और उसी के साथ में क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, वो डिटेल में हम इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन जो है कि फॉर्म भराने का ये स्टार्टिंग डेट जो इन्होंने रखा हुआ है 8 मई 2025 से है, ठीक है। 8 मई 2025 से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट आप कब तक कर पाएंगे, तो ये आपका 9 जून 2025 तक ही कर पाएंगे, ठीक है। तो 9 जून 2025 से पहले इस फॉर्म को जरूर से अप्लाई कर दें, क्योंकि इसमें सीट जो है कि थोड़ी लिमिटेड है। इस वजह से डेट एक्सटेंड होने का जो है कि चांसेस बहुत कम हो गए, ठीक है। तो एग्जाम फी लास्ट पेमेंट करने का भी 9 जून 2025 ही रखा गया है। करेक्शन का लास्ट डेट आपका 16 जून 2025 है, ठीक है। रिसिप्ट हार्ड कॉपी, आपका हार्ड कॉपी रिसिप्ट कब तक कर सकते हैं, तो ये आपका 23 जून 2025 तक ही रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम का आपका मेरिट लिस्ट जो होगी एज पर द शेड्यूल आपका निकाला जाएगा और वही आपका एडमिट कार्ड जो है बिफोर एग्जाम के कुछ दिन पहले ही आपको ये दे दिया जाएगा, ठीक है। ये आपका बेसिकली किसी एग्ज़ाम के लिए 4 दिन में दिया जाता है, जैसे कि रेलवे ये सब में 4 दिन में पहले आपका ये अवेलेबल करवाया जाता है और किसी एग्ज़ाम में 10 दिन पहले भी करवाया जाता है, ठीक है। तो आपका क्या है कि ये एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले ये आपको एडमिट कार्ड अवेलेबल करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी जो है कि जनरल ओबीसी और एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन के लिए जो इन्होंने रखा हुआ है वो आपका 105 रुपये रखा हुआ है। वही आपका शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 65 रुपीज़ रखा हुआ है, 65 रुपये, ठीक है। फिजिकली हैंडीकैप्ड दिव्यांग लोगों के लिए कितना रखा हुआ है, तो 25 रुपये रखा हुआ है, ठीक है। और पेमेंट करने के लिए इन्होंने बता रखा है कि कैसे आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम का जो पेमेंट होगा वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं या डेबिट कार्ड के थ्रू आप इसका पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ई मित्रा पोर्टल के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पेमेंट के ऑप्शन है इनके, ठीक है। आगे की डिटेल्स को समझते हैं कि एज लिमिट क्या रखा गया है, ठीक है। उससे पहले आप एक बार वीडियो को लाइक जरूर से कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। सो दैट क्या है कि इस टाइप के और भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, ठीक है। यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट कितनी रखी गई है, ये एज लिमिट जो है 1 जुलाई 2025 से कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। कि एज लिमिट जो है कि 1 जुलाई 2025 को कम से कम 21 से 35 साल के बीच में होना चाहिए, है ना। तो मिनिमम इतनी रखी गई, मैक्सिमम आपका 40 से 50 ईयर्स के बीच में रखा गया है। ये पोस्ट वाइज होंगे, है ना। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे मैक्सिमम जो है किसी पोस्ट के लिए आपका 40 साल ही है, किसी पोस्ट के लिए 50 साल तक भी मैक्सिमम एज रखा गया है, ठीक है। तो पोस्ट वाइज डिटेल में आपको ये देखना है इसका नोटिफिकेशन, ठीक है। और यूपी पीएससी के लिए जो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए एज रिलैक्सेशन आप चाहते हैं, तो एज रिलैक्सेशन के लिए इसकी नोटिफिकेशन में आप कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन से कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसी के बेसिस पे एज रिलैक्सेशन की यहाँ पे डिटेल्स बताई गई है, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी जो इन्होंने मांगा हुआ है वो डिग्री, मास्टर डिग्री होना चाहिए एज पर द रिलेवेंट पोस्ट। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपका मास्टर डिग्री कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन सम पोस्ट, कुछ ऐसे ऐसे पोस्ट भी हैं जिसके लिए एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फॉर पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन। आप इसकी डिटेल्स को अच्छे से जानना चाहते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है ना, क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है। मास्टर डिग्री तो होनी चाहिए बट क्या परसेंटेज, वो सारी चीज़ें जो हैं इसकी नोटिफिकेशन में डिटेल्स में बता रखा है। वो नोटिफिकेशन हम यहाँ पे आपका एक्सप्लेन करने लगे तो वो काफ़ी ज़्यादा क्या होगा कि बल्कि हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो आप उसके है कि आप डिटेल्स में देख लें कि आप किस डिग्री से आप मास्टर किए हुए हैं ना, उसी के बेसिस पे ये उस पोस्ट को आप वहाँ से जा करके अच्छे से आसानी से समझ भी जा पा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आपका इनकी एलिजिबिलिटी डिटेल्स के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है, ठीक है। तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंट अपडेट, ठीक है। तो इस टाइप के नोटिफिकेशन के लिए कृपया वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।